हेलो बेटा, कल हमने किया था निर्धनता के कारण। आज हम करेंगे आय के असमान वितरण के संदर्भ में निर्धनता। भारत में निर्धनता का प्रमुख दूसरा कारण क्या है? आय का असमान वितरण। योजनाओं में प्रगतिशील कर प्रणाली यानी कि बढ़ती हुई प्रोग्रेसिव टैक्स जो हमारा सिस्टम है, प्रणाली है, तथा दूसरे उपायों द्वारा आय के असमान वितरण को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। परंतु इन उपायों के बावजूद आय तथा धन की असमानता बढ़ती ही जा रही है। मानव विकास सूचकांक 2007-8 के अनुसार वर्ष 2004-5 में देश में 20% धनी लोगों का आय या व्यय में योगदान 45.3% था, जबकि निर्धन लोगों का योगदान 8.1% ही था। आय का असमान वितरण न केवल निर्धनता को प्रकट करता है, बल्कि निर्धनता के फैलाव एवं व्यापकता का भी आधार होता है। आगे है निर्धनता दूर करने के उपाय। तो क्या है? सबसे पहले आर्थिक विकास की वृद्धि की गति को बढ़ाना, आय के असमानता को कम करना, जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी और अन्य उपाय। तो पहला है आर्थिक विकास की वृद्धि की गति को बढ़ाना। तो भारत में निर्धनता की समस्या के समाधान के लिए विकास की गति को तेज करना एक अंतिम व मूलभूत उपाय है। विकास की गति में जब तेजी आएगी, तब खेतों तथा कारखानों में अधिक मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। रोजगार जितना अधिक होगा, निर्धनता उतनी ही कम होगी। आय की असमानता को कम करना। निर्धनता उन्मूलन के लिए आर्थिक विकास की ऊंची दर के साथ साथ आय का समान वितरण भी आवश्यक है। इसका कारण यह है कि यदि आर्थिक विकास के फलस्वरूप आय में होने वाली वृद्धि केवल धनी लोगों को ही प्राप्त हो, तो निर्धनों की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले निर्धन श्रमिक, विशेष रूप से कृषि श्रमिकों और एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी उत्पादकता के अनुरूप अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। दूसरा है श्रमिकों द्वारा उपभोग किए जाने वाले मजदूरी पदार्थ जैसे भोजन, मोटे कपड़े आदि पर कम से कम अप्रत्यक्ष कर लगाने चाहिए। योजनाओं में मजदूरी पदार्थों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। निर्धन परिवारों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सरकार द्वारा निर्धन व्यक्तियों को कम कीमतों पर उपयुक्त मात्रा में आवश्यक वस्तुओं को उचित कीमत दुकानों द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो ये था हमारे पास दूसरा, इसमें आय की असमानता को कम करने में। ठीक है, आर्थिक विकास की वृद्धि गति को बढ़ाना, दूसरा था आय की असमानता को कम करना। इसके हमारे पास थे पॉइंट। तीसरा है जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी। निर्धनता को दूर करने के लिए जनसंख्या की वृद्धि दर पर रोक लगाना जरूरी है। भारत का अनुभव यह दर्शाता है कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि काफ़ी मात्रा में निष्प्रभावी होती है। इसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय निम्न ही बनी हुई है। दूसरा, इससे आगे है चौथा, अन्य उपाय। तो कृषि का विकास। मिहांस का यह विचार है कि निर्धनता को दूर करने के लिए कृषि का विकास करने का विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए। कृषि का यंत्रीकरण तथा आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। उन्नत बीज, सिंचाई के साधन तथा रासायनिक और कंपोस्ट खाद का विशेष प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे किसानों को उचित प्रकार की आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए। कीमत स्तर में स्थिरता। निर्धनता उन्मूलन के लिए कीमत स्थिरता एक आवश्यक शर्त है। यदि कीमतों में निरंतर वृद्धि होती रहेगी, तो निर्धन लोगों का जीवन स्तर और भी नीचा होता चला जाएगा। आगे है बेरोजगारी का उन्मूलन। यदि निर्धनता को दूर करना है, तो बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी दूर करने के विशेष उपाय करने चाहिए। उत्पादक तकनीक में परिवर्तन। तो प्रोफेसर गुनर मेडर के अनुसार भारत में उत्पादन की श्रम प्रधान तकनीक अपनाई जानी चाहिए। आगे है न्यूनतम आवश्यकताओं की संतुष्टि। सरकार को निर्धनों की न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक शिक्षा आदि को संतुष्ट करने के प्रयत्न करने चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान। कुछ क्षेत्र जैसे भारत के उड़ीसा, नागालैंड, यूपी, बिहार आदि में निर्धनों का अनुपात दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा अधिक है, तो सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। स्वयं रोजगार के लिए अवसर। स्वयं रोजगार की व्यवस्था प्राप्त करने के लिए अवसरों की अधिक खोज की जानी चाहिए। औद्योगिक और उद्यमी शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी खोले जाने चाहिए। ये थे कि जो हमारा निर्धनता उन्मूलन के
या उपाय निर्धनता को दूर करने की। आपको लर्न और राइट दोनों करने हैं। थैंक यू।